अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िज़िक्स क्लास 10 पीबीए का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो आ गया है। क्लास 10 का जो फ़िज़िक्स का पीबीए था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट गेस के अंदर से था। अगर आप लोगों ने हमारा गेस वॉच किया होगा तो आप लोगों का जो पीबीए है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़रा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर न्यूली अपडेट मिलता रहे एफबीएससी के रिलेटेड। तो पीबीए का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो है हमारे पास अ स्टूडेंट वाज़, ये हमारे पास कुछ उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई थी। उसने बताया हुआ था कि हमने एक सीरीज़ सर्किट ड्रॉ करना है जिसके अंदर वोल्ट मीटर है, एम मीटर है हमारे पास, एक की गिवन की गई है और 12 वॉट बैटरी है। तो और इसके साथ हमें 2 रेजिस्टेंस गिवन किए गए। तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास मैं आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास इस तरह का एक सीरीज़ सर्किट बनता था। इसके अंदर हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी थी और साथ हमारे पास इसके अंदर ये इसकी यहाँ पर की लग जाती है और एम मीटर को हमने इस तरह जॉइन करना था और जो वोल्ट मीटर होता है उसे हमने पैरेलल में जॉइन करना था। हम इसको वोल्ट मीटर को अगर किसी बच्चे ने इकट्ठे भी इनको कर दिया है, यानी कि इनके रेजिस्टेंस के साथ इकट्ठा भी कर दिया है तो कोई मसला नहीं है। हम इनको अलग-अलग भी इस तरह कर सकते हैं और इनको इकट्ठा भी वी लिख के राइट कर सकते हैं। और ये R1 था और ये R2 हमारे पास राइट किया हुआ है। तो जिसने इस तरह का ड्रॉ किया उसका 100% करेक्ट है। फिर हमारे पास एक टेबल गिवन किया गया था, इसके अंदर हमने डाटा फिल करना था। ये भी रेजिस्टेंस के टॉपिक के अंदर था। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टॉपिक था और बहुत ज़्यादा बच्चों ने ईज़िली इसको डन भी कर लिया होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास इक्वली रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा के हमने इसको कंप्लीट करना था। तो ये हमारे पास पहले 30 था, फिर 70, 110। फिर हमारे पास जो वोल्टेजेस थे वो हमारे पास सेम होते हैं तो इसलिए हमने सारे के सारे 12 वोल्ट सेम राइट कर दिए। फिर हमने रेजिस्टेंस ओहम लॉ को अप्लाई करते हुए आर की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने ओहम लॉ को अप्लाई किया, वी इज इक्वल टू आई आर, और उसके हिसाब से हमने अपनी वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का जो हमने डिफरेंस निकालना था तो वो हमारे पास पहले का आंसर आया 0 और फिर 0.58, फिर 1 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज सेम एंड विच इज़ डिफरेंट इन ऑल द रजिस्टर्स। तो करंट जो है वो हमारे पास सेम था और वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास होते हैं डिफरेंट। सेक्शन बी के अंदर उन्होंने हमें एक डायग्राम की हुई थी प्रिज्म की, जिसको हमने इजीली बस देख के आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना था। इसके अंदर हमें ना कोई लेबल करने की ज़रूरत थी और ना ही किसी किस्म के आगे ड्रॉ करने की ज़रूरत थी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक ईजी टास्क था। तो इसके जो आगे उन्होंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ था उसको हमने कंप्लीट करना था। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन की हुई थी। इसके हमने पहले 2 पे डिवाइड करके इन वैल्यूज़ को हमने इनका आंसर निकालना था जो कि 40 आता था, फिर 42 आता था। फिर इनको हमने एन इज़ इक्वल टू 1 और साइन ये क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आई है उसे हमने कंप्लीट करना था। उनके आंसर हमारे पास ये आते हैं। फिर मीन फाइंड करना था, इन सबको प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना था तो हमारे पास 1.52 आंसर आया। फिर हमने इनको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसकी परसेंटेज एरर निकालना था। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 1.52 हमारे जो कि आंसर आया था। तो हमने इसको इस फॉर्मूले से कंप्लीट करना था कि एक्चुअल में से मीन को माइनस करके डिवाइडेड बाय होल को हमने मल्टीप्लाई कर देना था 100% से। तो इसका जो आंसर करेक्ट आता था वो है हमारे पास 0%, जिसका 0% है उसका हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है और उसका प्रैक्टिकल भी बिल्कुल अच्छा, वो 10 आउट ऑफ 10 अटेन करेगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर न्यूली और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे एफबीएससी के रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट पीबीए के ऊपर होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।